हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मजरूह सुल्तानपुरी से रिलेटेड मारूजी सवालात। उनके सब्जेक्टिव वीआई लाइन्स जो है मैं पिछले क्लास में नहीं करा दिया हूं। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो एमन एकेडमी के प्ले लिस्ट पर मौजूद है, वो क्लास जाकर वहां से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आज के पहले सवाल पर चलते हैं। आज का सवाल है कि मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम क्या था। ये आपको बीपीएससी में भी, स्टेट में भी, D SSS में भी सारे एग्जामों में काम आएंगे ये सवाल, तो इसलिए थोड़ी सी तवज्जो से और ध्यान से पढ़िए। क्या है सवाल, क्या है मजरूह का असल नाम क्या था। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से जानते हैं, लेकिन असल नाम इसका क्या है? असल नाम क्या बताइएगा? असरारुल हसन खां, सैयद मोहम्मद मोहसिन, जाहिद जैदी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? असरारुल हसन खां। इसका असल नाम क्या है? असरारुल हसन खां। क्या नाम है मजरूह सुल्तानपुरी का? असल नाम असरारुल असरारुल हसन खां है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद जो है इसकी पैदाइश कहाँ हुई थी? आजमगढ़ में पैदाइश हुई थी। कहाँ हुई थी मजरूह सुल्तानपुरी की पैदाइश? आजमगढ़ में हुई थी। फिर है उसके बाद जो है कब पैदाइश हुई? 1919 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई। ठीक है ना। इनके जो है एक मजमूई का नाम, क्या अफसानवी मजमूई का नाम? तो संगम इनके अफसानवी मजमूई का नाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। मजरूह की पैदाइश कब हुई? देखिए अभी बताया मैं, मजरूह की पैदाइश कब हुई थी दोस्तों? मजरूह सुल्तानपुरी की पैदाइश जो है कब हुई? 1 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। समझ गए ना इतनी बातें? 1 अक्टूबर 1919 ईस्वी को मजरूह की पैदाइश हुई, मजरूह सुल्तानपुरी की। चलिए देखेंगे सवाल नंबर 3, देखेंगे मजरूह की पैदाइश कहाँ हुई। मजरूह की पैदाइश कहाँ हुई बताइएगा। अभी बताया हमें मजरूह की पैदाइश कहाँ हुई? लखनऊ में, बनारस में, आजमगढ़ में, हस्बे बाला में से एक से शायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मजरूह सुल्तानपुरी की पैदाइश आजमगढ़ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। मजरूह के वालिद का क्या नाम था? मजरूह के वालिद का नाम क्या था बताइएगा आप लोग। अब मुझसे पहले मैं जो है इससे पहले आपको पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए जरूरी ये है कि आप मुझसे पहले जवाब देने की कोशिश कीजिए, ताकि जो आप पिछले वीडियोस में पढ़े हैं उनसे कितना आपको कुछ हासिल हुआ है उसका सही जवाब आप दे पाते कि नहीं। इसलिए कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे पहले जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। मजरूह के वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद हसन खां, मोहम्मद मोहसिन खां, मोहम्मद अहमद खां, हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा। तो दोस्तों मजरूह के वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद हसन खां। मजरूह का असल नाम क्या था? असरारुल हसन खां। मजरूह का असल नाम क्या था? असरारुल हसन खां। ठीक है। वालिद का क्या नाम था? वालिद का नाम था मोहम्मद हसन खां। ठीक है। चलिए, कहाँ पैदा हुए? आजमगढ़। आजमगढ़। इन सारी चीजों को आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। कब पैदा हुए? 1919 ईस्वी में। ठीक है ना। इतनी सारी चीजें हो गई, इनको आप नोट करते हुए जाइएगा। ठीक है। चलिए अगले सवाल में देखते हैं कि मजरूह कब तक असरार तखल्लुस करते थे। मजरूह कब तक असरार तखल्लुस, असरारुल हक मजाज जिसे कहते हैं, इनका पूरा नाम असरार। तो मजरूह कब तक असरार तखल्लुस करते थे? तो 1939 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1947 ईस्वी। हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1939 ईस्वी में जो है असरारुल हक मजाज जो है वो तब तक क्या करते थे? अपना असरार तखल्लुस करते थे। बाद में क्या तखल्लुस करने लगे? बाद में मजरूह तखल्लुस करने लगे। समझ में आ गई चीज है। चलिए सवाल नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। मजरूह, सवाल नंबर 6 में क्या है? मजरूह ने कब शायरी शुरू कर दी? मजरूह ने कब शायरी शुरू कर दी? 1932 ईस्वी, 1933 ईस्वी, 1936 ईस्वी, हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से एक से शायद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1936 ईस्वी में मजरूह ने शायरी शुरू कर दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। सवाल नंबर 7 में देखेंगे क्या पूछा गया है।
सवाल नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, दर्ज झेल में फकत गजल गो शायर किसे शुमार किया जाता है, यानी ये सिर्फ गजल कहा करते थे, कौन आप बताइएगा। मिर्जा गालिब, रफी शौदा, मजरूह सुल्तानपुरी, हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी मजरूह सुल्तानपुरी जो है वो क्या करते थे, वो जो है सिर्फ गजल कहा करते थे। क्या करते थे, गजल कहा करते थे। वो जो शायरी का सबब हुआ, मामला भी अजब हुआ, मैं गजल सुनाऊं इसलिए कि जमाना मुझको भुला न दे। ये गजल किसका है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो जो शायरी का सबब हुआ, मामला भी अजब हुआ, मैं गजल सुनाऊं इसलिए कि जमाना मुझको भुला न दे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। मजरूह ने सबसे पहले किस फिल्म के लिए नगमा लिखा, बताइएगा। तो मजरूह ने सबसे पहले किस फिल्म के लिए नगमा लिखा, किस फिल्म के लिए, शहनाई के लिए, शाहजहां के लिए, शहनशाह के लिए, हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। मजरूह ने कहां के लिए, किस फिल्म के लिए, शाहजहां फिल्म के लिए, शाहजहां फिल्म के लिए क्या लिखा था उन्होंने, एक नगमा लिखा था। ठीक है, उस नगमे का नाम क्या था, जो नगमा लिखा था उसका उन्वान क्या था, दिल ही जो मेरा टूट गया, दिल ही जो मेरा, दिल ही जो मेरा टूट गया, उस नगमे का उन्वान था। ठीक है ना, अभी वो सवाल आएगा आपको अगले इसमें। तो मजरूह ने सबसे पहले किस फिल्म के लिए नगमा लिखा था, तो शाहजहां फिल्म के लिए उन्होंने पहले क्या क्या था, नगमा लिखा था। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मुंदरजा झेल में तरक्की पसंद गजल का नकीब किसे कहा जाता है, बताइएगा दोस्तों। मुंदरजा झेल में तरक्की पसंद गजल का नकीब किसे कहा जाता है, गजल का नकीब। रशीद अहमद सिद्दीकी, अल्ताफ हुसैन हालिम, मजरूह सुल्तानपुरी, हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मजरूह सुल्तानपुरी को तरक्की पसंद गजल का, तरक्की पसंद गजल का नकीब कहा जाता है। ठीक है ना, नकीब कहा जाता है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए हम अगले सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर 10 में है, मजरूह को 1922 में कौन से सम्मान से नवाजा गया था, बताइएगा। मजरूह सुल्तानपुरी को 1922 में कौन से सम्मान से नवाजा गया था। ठीक है, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 हो या स्टेट हो तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी भी आप कंजूसी नहीं करेंगे जवाब देने में। ठीक है, आप अभी से आपका अगर प्रैक्टिस रहेगा तभी ना दोस्तों जाकर के आप वहां जो है अच्छा से कर पाएंगे। अगर आप अभी जवाब देने में डर रहे हैं तो फिर जो है वहां और डरेंगे। आप जितना जवाब देंगे आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। आप अपने जो है मेथड पे क्या कीजिएगा, कंट्रोल स्ट्रांग होइएगा कि हम जो है ये जवाब सही दे रहे हैं। अगर आपको अभी से कंफ्यूजन होगा तो एग्जाम में और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा और वही कंफ्यूजन जो है आपको फेलियर की तरफ ले जाता है। तो जब तक आप अपने आत्मविश्वास पर पूरा कंट्रोल नहीं कीजिएगा तब तक जो है आपका जवाब सटीक नहीं बैठेगा। तो इसलिए मेरे साथ साथ जवाब दिया कीजिए आप लोग। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका जो है जवाब ये है, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि हम कितना सही कर पा रहे हैं। तो मजरूह को 1922 में कौन से सम्मान से नवाजा गया था, तो क्या बोलेंगे, इकबाल सम्मान, सरस्वती सम्मान, दोनों, हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इकबाल सम्मान से। कौन से सम्मान से, इकबाल सम्मान से किसको नवाजा गया था, मजरूह सुल्तानपुरी को। कब नवाजा गया था, 1922 ईस्वी में। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 11 है। सवाल नंबर 11 क्या है बताइएगा आप लोग। सवाल नंबर 11 के मजरूह के 2 शेरी मजमूए कौन कौन सा है, सगुफ्ता, संगम, खस्ता, हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा। तो राइट हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर जो है संगम, इसका जो है क्या है, मजरूह का शेरी मजमुआ है। कौन, संगम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या मजरूह के दो पूछा है ना, 2 शेरी मजमुआ में शगुफ्ता और संगम,
ये दोनों शेरी मजमू है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हस्बे बाला में से कोई नहीं, इसका सही ये नहीं, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब हो जाएगा। पूछा कि दो पूछ लिया तो एक से ज्यादा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर माना जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 में क्या है, जाना वाना। सवाल नंबर 12 में क्या पूछा दोस्तों, जाना वाना, जाना और वाना, जाना वाना, वाना किसकी मिसाल है, जाना और वाना में वाना किसकी मिसाल है, जैसे खाना वाना, खाना खाना और वाना, जैसे पानी वानी, पानी और वानी और वानी। ये पूछ लिया है कि ये खाना वाना और यह जाना वाना, पानी वानी, तो ये वानी वाना वानी ये किसकी मिसाल है, कलाम की, मुहम्मल की, कलिमा की, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिससे हमें पूरी बात समझ में आ जाती है, जिस कलिमा से हमें पूरी बात समझ में आ जाती है उसको क्या कहते हैं, मौजू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको मौजू कहते हैं। और जिससे कोई बात समझ में नहीं आती उसको क्या कहते हैं, मुहम्मल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मुहम्मल कहते हैं। मौजू और मुहम्मल, तो मौजू उस कलिमा को कहते हैं जिससे पूरी बात समझ में आया है, और मुहम्मल उस कलिमा को कहते हैं जिससे कुछ समझ में नहीं आए। जैसे पानी, पानी से तो हमको बात समझ में आ रही कि पानी है ये, और वानी से क्या समझ में आ रही है, तो इसको ये मौजू हो जाएगा और ये मुहम्मल हो जाएगा। जाना से तो हमें समझ में आ रहा है कि कहीं जाना है, और वाना से क्या समझ में आ रहा, तो ये जाना आपको क्या हो जाएगा, मौजू की मिसाल हो जाएगी, और वाना जो है किसकी मिसाल हो जाएगी, मुहम्मल की मिसाल हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के दरमियान। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए सवाल नंबर 13 देखेंगे दोस्तों। दर्ज झेल में दुरुस्त जुमले की निशानदेही कीजिए। क्या है, दर्ज झेल में दुरुस्त जुमले की निशानदेही कीजिए सवाल है आपको। ठीक है, देखेंगे हमारे स्कूल का प्रिंसिपल अच्छा नहीं है, मेरे पास 10 किताब है, ये कट जाएगा, 10 किताब नहीं, 10 आ गया तो उसके साथ किताबें लगेगी, तो मेरे पास 10 किताबें हैं, तो ये रहता तो ये कट गया। तुम्हारे पास 2 किताबें हैं, 2 किताब, जब तस्निया का आ गया तो ये किताबें नहीं होंगी, किताब होगा, 2 किताब। अगर सिर्फ बोलते कि बहुत सारी या 3 तो तब उसके बाद किताबें लगना शुरू हो जाता, 2 लगा दिए तो किताब होगा, किताबें नहीं। चलिए, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। हमारे स्कूल का प्रिंसिपल अच्छा नहीं है, ये जुमला सही है। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस करने पर ही ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सिर्फ सोचेंगे 1-2 क्लास कर लेने से हमारे ये सारे मुज़क्कर और मुअन्नस और वाहिद और जमा ये सारी चीजें एक क्लास में समझ में आए तो मुश्किल है दोस्तों। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 14 देखेंगे। मैं थोड़ा सा सोया, इस जुमले में कौन सी सिफत है, मैं थोड़ा सा सोया, इस जुमले में कौन सी सिफत है, मैं थोड़ा सा सोया। सिफत मिकदारी, सिफत अददी, सिफत हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस जुमले में थोड़ा सा सोया, क्या है ये, मैं थोड़ा सा सोया, ये क्या होगा, सिफत अददी तो नहीं होगा। अददी जिसमें 1 2 3 4 या जो जिसमें इसका आदद लग जाए तो उसको क्या कहते हैं, सिफत अददी कहते हैं। तो ये तो कट गया। क्या पूछा, मैं थोड़ा सा, सिफत सिर्फ जो सिफत किसी की अच्छाई या खूबी को बयान करे उसको कहते हैं, ये भी कट गया, तो बजाय सिफत मिकदारी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ए इसका सही जवाब है। यानी सिफत थोड़ा सा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम, ये किस में आता है, एक मिकदार बताता है, तो उसी को कहते हैं सिफत मिकदारी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 15 देखेंगे। उकबा का मुतरादिफ अल्फाज क्या होगा, उकबा का मुतरादिफ अल्फाज क्या होगा, क्या होगा बताइएगा। उकबा का परिंदा, आखिरत, आसमां, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि उकबा में तुम्हारा क्या हाल होगा, तो वही है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका
सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सब, मुतरादिफ तो आप लोग जानते होंगे मुतरादिफ किसे कहते हैं। मुतरादिफ उस अल्फाज को कहते हैं जो अल्फाज दो हों लेकिन मीनिंग एक ही हो, यानी अल्फाज मुख्तलिफ हो, अल्फाज मुख्तलिफ हो लेकिन मीनिंग एक हो। जैसे शब, शब का मतलब क्या होता है रात, उसी तरह रात, ये क्या होगा उसी तरह लैल, ये सब क्या हो गए, ये तीनों मुतरादिफात अल्फाज हो गए। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 16 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 16 में क्या है, टेढ़ी लकीर, क्या है, टेढ़ी खीर, टेढ़ी लकीर नहीं, टेढ़ी खीर, दुरुस्त जुमले की निशानदेही कीजिए। ये क्या है, टेढ़ी खीर ज़रबुल मसल है, कहावत है या मुहावरा है, या हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या डी सही हो जाएगा, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा। तो आप बताइएगा, एक होता है मुहावरा, मुहावरा के बारे में मैं अच्छे से तफसील से बताया हूं, अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियोस में जाकर के मुहावरा के बारे में देख लीजिएगा। मैं मुख्तसर तौर पर यहाँ बता देता हूँ। जहां भी ना आए, जैसे करना, सोना, ये सब मस्दर की मिसाल है, लेकिन जिस मुहावरा में ना आ जाए, जैसे टेढ़ी खीर करना, टेढ़ी खीर करना, जैसे लात घुसे मारना, लात घुसे मारना, खुशी से झूम जाना, खुशी से झूम जाना, ये सारी चीजें क्या है, झूम जाना, ये किस में आएगी, ये मुहावरा में। करना, लात मारना और झूम जाना, चिल्ला उठना, ये सब किस में आएगा आपको, मुहावरा के अंदर। यानी जिसके अंदर भी ना आ जाए दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, वो मुहावरा हो जाएगा। लेकिन ना के अलावा जो भी है उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको ये कह देंगे कि ये जो है दोस्तों क्या है, ये आपको क्या है, ये कहावत है, कहावत है, ज़रबुल मसाल है। जो जिसके पीछे, जिसके आखिर में ना नहीं आए तो वो समझिए कि ज़रबुल मसल है या जो है क्या है वो कहावत है। ठीक है ना। चलिए तो ये दोनों सही हो जाएगा, कहावत और ज़रबुल मसल ये दोनों एक ही माने में है, तो मुहावरा कट जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 देखेंगे। सवाल नंबर 17 में क्या है, सवाल नंबर 17 में है, जावेद के पहले अफसाने का नाम क्या है। सवाल नंबर 17 में जावेद के पहले अफसाने का, शफी जावेद है ये, पूरा नहीं, इसका पूरा नाम क्या है, शफी जावेद। शफी जावेद के पहले अफसाने का नाम क्या, आर्ट और तंबाकू, तारीफ उस खुदा की, रात और शहर, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शफी और जावेद के, ये क्लास 11th है, क्लास 11th के क्वेश्चन में ये शफी जावेद का एक चैप्टर है, शफी जावेद का, जिसका नज्म है भूले बिसरे गीत, भूले बिसरे गीत। आप इसको जाके वहां देखिएगा तो मिल जाएगा आपको, क्लास 11 बिहार बोर्ड की बुक में है, बिहार बोर्ड की बुक में है। ठीक है ना। तो क्या नाम है, शफी जावेद। तो इसका पहला अफसाना जो है आर्ट और तंबाकू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये तारीफ उस खुदा की, ये भी इन्हीं का है, और रात और शहर ये भी शफी जावेद का ही है। तो लेकिन आर्ट और तंबाकू इनका पहला अफसाना है, क्या है, पहला अफसाना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए समझिए ना दोस्तों, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 18 देखेंगे। दरभंगा से कौन सा महाना उफ का निकलता था, महाना उफ का निकलता था, दरभंगा से कौन सा, क्या नाम है। ये सवाल भी दे दिया, इसमें जवाब भी दे दिया, दोनों है। अब देखिए आराम से बताइए इसका कौन सा जवाब हो जाएगा। दरभंगा से कौन सा महाना निकलता था, सवाल ये बनाना था इनको, और इन्होंने महाना उफ का भी डाल दिया, तो ये उफ का ही है, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। दरभंगा से महाना उफ का निकलता था, कहां से निकलता था, दरभंगा से निकलता था। और शफी जावेद का जो पहला अफसाना है वो इसी में छपा था, पहला अफसाना इसी रिसाले के अंदर उफ का रिसाले के अंदर छपा था। कौन से रिसाले, उफ के रिसाले के अंदर छपा था। ठीक है ना, उफ के रिसाले के अंदर छपा था। और ये कब छपा था, 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में छपा था। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 19 देखेंगे दोस्तों। शफी जावेद कहां पैदा हुए थे,
शफी जावेद कहाँ पैदा हुए थे बताइएगा आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आसानी से आप बता देंगे। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, गाजीपुर या हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ये मुजफ्फरपुर में जो अपने बिहार में है, ये मुजफ्फरपुर में ही पैदा हुए थे। कौन? शफी जावेद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हम 20 देखेंगे। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के हिंदी अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के हिंदी अफसानवी मजमूए का नाम क्या है बताइएगा आप लोग। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के हिंदी अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? काम धनियों, उफ्त, खुदा की तारीफ, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ये सही जवाब हो जाएगा। काम धनियों, काम धनियों किसका नाम है? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के पहले हिंदी अफसानवी मजमूए का नाम है। ठीक है, सवाल आपको आ जाएगा तो उस वक्त कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, क्लासेस अच्छी लग रही तो लाइक बटन को दबाते हुए जाइएगा। चलिए सवाल नंबर 21 देखेंगे। नंगी दोपहर का सिपाही किसका अफसाना है? नंगी दोपहर का सिपाही दोस्तों किसका अफसाना बताइएगा। अल्ताफ हुसैन हाली, मुशर्रफ अल्लामा दीन, मुशर्रफ अल्लामा दीन लिखा चला गया, आलिम दीन होगा, मुशर्रफ अल्लामा दीन, आलिम दीन, मुशर्रफ आलिम दीन, शफी जावेद, हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा। नंगी दोपहर का सिपाही ये किसका है? शफी जावेद का अफसाना है। किसका है? शफी जावेद का है। शफी जावेद का नहीं दोस्तों, ये नंगी दोपहर का सिपाही सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का। किसका है? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का नंगी दोपहर का सिपाही है और उसका नाम यहाँ पे नहीं है, नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हस्बे बाला में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्लासेस थे आपके, ये कुछ चंद सवाल जो वीवीआई थे मैं लेकर आया था, और इसी तरह की क्लासेस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो 620 47 25 630 इस नंबर पे मैसेज करके, एसएमएस करके आप फ्री में पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना। आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। आप सबका हमारे क्लास पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।